नमस्कार मित्रों, आज हम फंगल इन्फेक्शन क्यों नहीं जड़ से जाता और क्या करें कि जड़ से चला जाए, इस संदर्भ में कुछ बातचीत करेंगे। आमतौर पर आप जितना भी वीडियो यूट्यूब पर देखते होंगे उसमें ज़्यादातर ये बताया जाता है कि फंगल इन्फेक्शन ड्रग रेसिस्टेंट हो चुका है, अब ये सामान्य एंटी फंगल दवाओं से नहीं मरता। लेकिन इस वीडियो में जो आप सुनिएगा बिल्कुल उल्टी बात है जिस पर लोग विचार नहीं करता। एक्चुअली फंगल रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं करेगा तब यदि आप अपना भोजन सही रखिएगा। चीनी गिराइएगा तो चींटी लगेगा और बार बार चीनी गिराते जाइएगा, बार बार चींटी लगेगा। फिर आप कहिएगा ये चींटी इस इंसेक्टिसाइड से नहीं मर रहा। लेकिन अगर आप चीनी गिराना बंद कर दीजिएगा तो चींटी दोबारा कभी नहीं आएगा और बिना इंसेक्टिसाइड के चला जाएगा। ठीक यही हालत जिसको मेडिकल साइंस ड्रग रेसिस्टेंस कहता है उसमें भी हो चुका है। तो फंगल इन्फेक्शन जिसको हम लोग डर्मेटोफाइटिक इन्फेक्शन बोलते हैं, जिसको दिनाई बोला जाता है, रिंग बर्म, उसमें गोल गोल लाल लाल दाना जैसा हो जाता है और वो बढ़ते जाता है और पुराना ठीक हो जाता है फिर आगे बढ़ते जाता है। ज़्यादातर आपको ये बताया जाएगा स्टेरॉयड क्रीम लगाने से ये रेसिस्टेंस हो रहा है। ठीक है, स्टेरॉयड क्रीम जो हम लोग ओवर द काउंटर पाते हैं कि बेटनोवेट क्रीम मिल गया या जो भी किसी भी ब्रांड का जिसमें क्वाड्रिडर्म, पैनड्रम या जिसमें कि मिक्स क्रीम रहता है, इसमें स्टेरॉयड रहता है, एंटी फंगल, एंटीबायोटिक, तो ये लगाने से चमड़ा में फंगल इन्फेक्शन जड़ से नहीं जाता और स्टेरॉयड के चलते चमड़ा पतला हो जाता है, स्किन एट्रोफी हो जाता है, स्ट्रेच मार्क जैसे बोलते। जैसे गर्भावस्था में महिलाओं को चमड़ा क्रैक कर जाता, बिना गर्भावस्था के ही आपका उस एरिया में क्रैक होने लगेगा। और अगर आप चेहरे पर स्टेरॉयड क्रीम लगाइएगा तो उससे रोजेसिया होने लगेगा। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आखिर फंगल क्या कारण है कि फंगल इन्फेक्शन जड़ से नहीं जाता। तो मैं अपने हर एक वीडियोज़ में आपको मैं बताते रहता हूँ कि एक चीज़ हमेशा याद रखिए, हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है। तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी कभी भी किसी को भी कहीं भी क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में और एक वो आदमी जो 8 घंटा टेबल कुर्सी पर बैठ के ऑफिस में काम करता हो, दोनों का भोजन बराबर कैसे होगा? लेकिन अगर हम दोनों को बराबर भोजन देंगे तो दोनों बीमार पड़ेगा। एक गाड़ी जिसको 2 किलोमीटर चलाना हो, एक गाड़ी जिसको 200 किलोमीटर चलाना हो, क्या दोनों बराबर डीजल भरेंगे? तो जब उस समय बुद्धि खुल जाता, खाने के टाइम में बुद्धि कहाँ जाता? सच्चाई बहुत कड़वी है मित्रों, और कड़वी इसलिए है क्योंकि अब इंसान को इतना कम कैलोरी का खर्चा है, उसको इतना कम भोजन का जरूरत है और वो खा रहा है जम के। दिक्कत क्या है? हम लोग तुलना करते फलाना कितना खा रहा है, लेकिन इस बात को बेखबर रहते कि जो आदमी भी खा रहा है वो इस बात के लिए तैयारी करके बैठा हुआ है कि हमको 60, 65, 70 में हार्ट डिजीज, लकवा, बीपी, चीनी, थायराइड से गुजर जाना है। तो अगर आपकी भी ऐसी तैयारी है तो ये वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर 1% भी ख्वाहिश है कि 100 साल तक हमको बीमारी ना हो तो ये वीडियो डिनाई के बहाने आपको बहुत कुछ सिखा देगा। तो डिनाई क्यों होता? फंगस के चलते। ये फंगस आपके चमड़े में अपना खानदान इकट्ठा क्यों किया? क्योंकि आपके पसीने में उसको ज़्यादा भोजन मिला। वो क्या पसंद करता था? वही जो हमको और आपको पसंद है, वो है चीनी। आपके पसीने में एक्स्ट्रा चीनी रोज के रोज क्यों आया? क्योंकि आप जरूर ज़्यादा चीनी खाए, मेहनत करके आपका शरीर उस चीनी को खर्च नहीं कर पाया, आपके शरीर की ज़रूरतों के लिए रोज का रोज चीनी एक्स्ट्रा हो गया, चीनी गिराए तो चींटी लगा। तो एक तो इस ढंग से सोच सकते। और आजकल जो फंगस का जो इन्फेक्शन होता बिहेव करता है वो सोरोसिस का रूप ले लेता है, वो फंगल एक्जिमा का रूप ले लेता है। ठीक होता है फिर हो जाता है। तो ये एक्जिमा और सोरोसिस क्यों होता है? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता है? इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। हमारे खून में इंसुलिन क्यों बढ़ जाता? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। चीनी का मतलब है चलना। तो अगर आपको जड़ से ख़त्म करना है किसी भी बीमारी को तो सबसे बेहतरीन इलाज क्या है? डाइट और एक्सरसाइज। किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म करना है, दवा केवल और केवल 10% ही योगदान देता है। अगर किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म करना हो तो 90% इलाज डाइट और एक्सरसाइज भी होता है। तो इसीलिए अगर आपको फंगल ख़त्म करना है जड़ से तो आपको डाइट और एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी बात कि अगर किसी को चमड़े का दिनाय हुआ तो ये कभी मत सोचिए कि उसको केवल दिनाय हुआ, क्योंकि दुनिया में अलग से चर्म रोग नहीं होता। चमड़ा का बीमारी तो अंदर की गड़बड़ी का बाहरी रूप होता है। अगर जांच करा दिया जाए तो कम से कम 4 से 5 बजे गड़बड़ी जरूर निकलेगा। इसीलिए अगर आपको फंगल इन्फेक्शन बार बार हो रहा है तो आप CBC, LFT, KFT, TSH, NT-TPO, CRP, ASO, ANA, NT-DSDNA और LH/FSH, सीरम टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन और IgE लेवल वगैरह, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, HbA1c, IgE लेवल, ये सब का जांच अगर टॉर्च टेस्ट जब आप पूरा कराइएगा तो दंग रहिएगा रिपोर्ट देख के। कम से कम 5 में गड़बड़ी और भी निकलेगा। फिर ये मत सोचिएगा कि हमको जो फैटी लीवर है वो अलग प्रॉब्लम है और हार्ट अटैक हो रहा है वो अलग प्रॉब्लम है और
जो डायबिटीज हो रहा है वो अलग प्रॉब्लम नहीं, जब सब जुड़ा हुआ है। याद रखिए मित्रों, बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दें तो स्वास्थ्य से भटक के आप कहीं भी गए होंगे पुनः स्वास्थ्य तक लौट आना आसान हो जाएगा। दिनाय को अगर हम जड़ से ठीक करने निकलेंगे तो उसका रास्ता उन्हीं गलियों से गुजरेगा जिन गलियों से हमारा डायबिटीज भी जड़ से ठीक हो जाएगा और बीपी भी ठीक हो जाएगा, हार्ट अटैक भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि कारण सबका एक ही है। तो ये सब बीमारी क्यों होता है? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता है? इंसुलिन बढ़ने के चलते। इंसुलिन क्यों बढ़ता है? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। बंद कर दीजिए चीनी खाना, 100 साल तक उम्र पक्का है। किसको कहते चीनी, जो कि अब इंसान को नहीं खाना चाहिए। ये चीनी हमारे परनाना खा सकते थे, क्योंकि वो 8 घंटा कुदाल चलाते थे खेत में, वो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोते थे, वो 8-8 घंटा पैदल चलते थे। आज के डेट में भी जो मनुष्य 8 घंटा लगातार जिम करे, 8 घंटा लगातार साइकिल चलाए, 8 घंटा लगातार डांस करे, उसको नहीं सोचना, उसको सब कुछ खाने दीजिए। लेकिन जो आदमी केवल 2 ही घंटा जिम करता, 2 ही घंटा कुदाल चलाता, 2 ही घंटा पीठ पर बोझा ढोता, वो अगर हाई कार्बोहाइड्रेट हाई फैट डाइट खाएगा उसको बीमारी होगा। तो क्या नहीं खाना चाहिए आदमी को अगर जड़ से दिनाय खत्म करना है? तो वो खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट फैट मोर देन 80% है। वो भोजन क्या है? चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छुहारा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नविटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा। इसमें से आप जो भी हाई कार्बोहाइड्रेट हाई फैट डाइट खाते हैं इससे बचिए। तो फिर खाइएगा क्या? ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट तुलनात्मक रूप से कम हो और फाइबर प्रोटीन ज्यादा हो। तो वो भोजन क्या है? वो भोजन है दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। जो बहुत पुराने जमाने से आप ये लाइन सुन रहे होंगे, इसका बहुत ही गहरा मेडिकल साइंस में अर्थ है। अगर आप इसको गहरे से समझ गए, समझिए आपको डॉक्टरी आ गया। दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, इसका अर्थ हुआ कि अगर आपको मंदिर में बैठ के खाली झाल बजाना है, यानी ज्ञान के और बुद्धि के मार्ग से परमात्मा को पाना है, श्रम और मेहनत के मार्ग से नहीं, तो दाल रोटी खा के रहो। लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं, यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। तो क्या खा के रहना होगा आपको? दाल रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, कुकर का नहीं तसला का, 2 मुट्ठी रोज। सब्जी खाइए बिना आलू के, नॉन वेज खाइए बिना खस्सी के मांस के। मीठा कुछ भी नहीं खाना, चाहे वो सेव केला नारंगी क्यों ना हो। 2 कप चाय के अलावा दूध नहीं पीना, लेकिन दूध को दही बना खाना। घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलना। 1 कटोरा गाढ़ा दाल सवेरे, दोपहर, रात। भोजन से पहले पेट में दाल घुसाना। दूसरा भोजन खीरा टमाटर और तीसरा भोजन 1 रोटी सवेरे, 1 रोटी दोपहर, 1 रोटी रात, और दोपहर में अगर मन है 2 मुट्ठी चावल। और दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड, खीरा टमाटर अनलिमिटेड, अंकुर चना मूंग अनलिमिटेड। 2 घंटा रोज टहलना। अगर आपको फल खाना है तो उस दिन आप केवल 1 गिलास शुद्ध चने का गाढ़ा सत्तू सुबह दोपहर रात पी लीजिए। 1 प्लेट खीरा टमाटर सुबह दोपहर रात खा लीजिए, और इतना बड़ा 1 अमरूद सवेरे, दोपहर और रात, और 1 को बेर खा सकते हैं। ये 24 घंटे का भोजन हो गया। और घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। तो ये सब जब कीजिएगा तो आपका जो एक्स्ट्रा कैलोरी चर्बी बन के जमा होगा, एक्स्ट्रा कैलोरी तेजाब बन के जमा होगा, या फिर एक्स्ट्रा कैलोरी को शरीर जहाँ तहाँ छिड़का होगा, वो सारा इन्फेक्शन वो सोख लिया जाएगा, तो इन्फेक्शन चला जाएगा जो आपके पसीने में। क्योंकि आप जब एक्स्ट्रा कैलोरी खाइएगा, आपका खर्चा 1800 कैलोरी, आप रोज खाइएगा 2800 कैलोरी, तो 1000 कैलोरी कहाँ जाएगा? एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। शरीर उस एक्स्ट्रा कैलोरी को या तो चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो तेजाब बनाएगा एलर्जी का रोग, नहीं तो जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का रोग। तो उन्हीं जहाँ तहाँ वाले जगहों में एक जगह पसीना, तो यदि आपके पसीने में रोज का रोज चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिन आया होगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनी गिराइएगा तो चिट्टी लगेगा। इसीलिए ये कुकर का चावल, या आलू का सब्जी, या मीठा फल, ये दूध, ये मैदा का समोसा चाउमीन खाना छोड़ दीजिए। 24 घंटा में 3 रोटी ज़्यादा मत खाइए। पेट नहीं भरे तो दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड, अंकुर चना मूंग अनलिमिटेड, खीरा टमाटर अनलिमिटेड, लेकिन जमीन के नीचे उगने वाला कोई भी सब्जी मत खाइएगा। आलू और ओल शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, मुरई, सलजम, फेटा सब्जी नहीं खाना। घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। और जहाँ तक इसके इलाज का सवाल है, हम लोग क्या देते हैं? तो एंटी फंगल कैप्सूल देते हैं, इट्राकोनाजोल 100 मिलीग्राम, 1 कैप्सूल सुबह शाम, 1 महीना खिलाते हैं। उसके अलावा पहले तो पूरा जांच कराते हैं, जो गड़बड़ी आता है सबका इलाज करते, क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि डायबिटीज का इलाज कोई और करे, बीपी कोई और देखे, थायराइड कोई और देखे, फैटी लीवर कोई और देखे, और एक आदमी खाली फंगल इन्फेक्शन देखे। ये संभव ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा जोगी मत उजाड़। तो इसलिए जो है कि ये सब इलाज एक ही जगह
एक ही जगह हो जाएगा, तभी वो सक्सेसफुल हो जाएगा। दूसरी बात, तो हम लोग इसमें इट्राकोनाजोल देते 100 मिलीग्राम सुबह शाम, उसके अलावा फेक्सोफेनाडिन 180 मिलीग्राम का गोली सुबह शाम देते, और अगर एलर्जी ज़्यादा हो तो स्टेरॉइड या फिर साइक्लोस्पोरिन का कैप्सूल वो हम लोग देते हैं बॉडी वेट के हिसाब से। और लगाने के लिए टैक्रोलिमस का ऑइंटमेंट और सर्टाकोनाजोल का ऑइंटमेंट और फ्यूरिक एसिड का ऑइंटमेंट। कुछ सेकेंडरी इन्फेक्शन है बैक्टीरियल भी, तो आप एंटीबायोटिक में ओफ्लोक्सासिन दे सकते हैं ओरल, और खाने के लिए या फिर लगाने के लिए फ्यूरिक एसिड का क्रीम। तो इसी ढंग से हम लोग 1 से 2 महीने में बीमारी को जड़ से ठीक कर देते हैं।